आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी के जो यह संयम वर्ष के 25 साल हो गए हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा ली है, उसको 25 साल हो गए। ये ऋषभ जी ने जो ये कार्य किया है, उनके 25 साल के जीवन को, धर्मचर्या को और उनके संयम मार्ग को इस चित्र के माध्यम से पूरे विश्व के सामने और दुनिया के सामने उन्होंने रखा है। उनकी अभी तक की जो भी चर्या है, चाहे की चर्या हो, चाहे उनकी आहार चर्या हो, उन चित्रों के माध्यम से ऋषभ जी ने इनको प्रस्तुत किया है। वो एक बहुत ही अद्भुत और प्रथम बार विश्व में किसी जैन गुरु के ऊपर इस प्रकार के प्रदर्शनी और इस प्रकार की आर्ट कला का प्रस्तुतिकरण ये मुंबई महानगर में हुआ है। ये हमारे जैन समाज के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। आज जो यहाँ पर चित्र का प्रदर्शनी हुआ, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, जो परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के चतुर्थ पट पर विराजित है। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज ने अपनी परंपरा का पट आचार्य श्री माहिर कीर्ति जी उनकी समाधि के बाद में उनको दिया गया। आचार्य श्री माहिर कीर्ति जी महाराज ने 1972 को अपना आचार्य पद आचार्य श्री सन्मति सागर जी को दिया। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के दीक्षा गुरु आचार्य श्री बिमल सागर जी, जहाँ पर तीसरा नंबर का पोर्ट्रेट जो है वो आचार्य बिमल सागर जी महाराज, जो दिगंबर जैन समाज के बहुत ही बड़े मंत्र तंत्र ज्योतिष और हमारे ग्रंथों के चारों अनुयोग के वेत्ता थे। और उन्होंने उनका अद्भुत वात्सल्य था, उनकी कठोर साधना थी। वैसे हमारे आचार्य से आदि सागर जी महाराज जो थे, ये हमारी परंपरा के सिरमौर रहे। इन्होंने भी कठोर साधना की। 1913 के अंदर इन्होंने जो हमारी दिगंबर परंपरा कुछ बीच में लुप्त हुई थी, उस परंपरा को उन्होंने इस युग के अंदर प्रदर्शित किया। आचार्य दिगंबर परंपरा को उद्घाटित किया और उन्होंने कठोर साधना की। वो एक ऐसे साधु थे जो 7 दिन में एक बार आहार करते थे और 7 दिन में एक आहार करते थे और एक ही चीज़, कोई भी एक ही चीज़ का वो आहार ग्रहण करते थे। ऐसी कठोर साधना की। उनके बाद में आचार्य श्री माहिर कीर्ति जो 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने अनेक तीर्थों का निर्माण कराया उनकी प्रेरणा से और अनेक समाधियाँ कराई। उसके बाद आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज हुए। बिमल सागर जी ऐसे एक अद्भुत वात्सल्य के धनी थे और उन्होंने भी बहुत बड़ा भारतवर्ष के पूरा जैन समाज उनका भक्त था और उन्होंने भी बहुत धर्म प्रभावना की। उसके बाद में और निमित्त ज्ञानी, वो यहाँ पर सामने वाले बैठने वाले के मन में क्या चल रहा है वो बैठे बैठे बता देते थे कि इनके सामने वाले के मन में क्या क्या चल रहा है, उनको क्या तकलीफ है, वो बता दे। ऐसा निमित्त ज्ञान उनके अंदर उनको प्राप्त था। उसके बाद में उन्होंने अपनी परंपरा, उनके पट्टाचार्य पद, उनका अपना पद माहिर कीर्ति जी महाराज ने आचार्य सन्मत सागर जी को दिया। सन्मत सागर जी के ऐसे तपस्वी रहे, अपने जीवन के लगभग 39 साल की दीक्षा साल के अंदर 10,000 से ऊपर निर्जल उपवास के, 10,000 से ज़्यादा निर्जल उपवास के, कठोर साधना। पिछले 12 साल के अंदर वो सिर्फ मट्ठा और पानी, कोई नमक नहीं, कोई मसाला, कोई सिर्फ मट्ठा और पानी, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं। ऐसा मट्ठा और पानी वो भी 48 घंटे के अंदर एक बार वो लेते थे और कई बार तो 30-30 दिन के अंदर एक बार लिया। ऐसे उनकी कठोर साधक थे और उन्होंने कठोर साधना करके एक विज्ञान को चैलेंज किया अपनी साधना के माध्यम से। आज के वर्तमान के विज्ञान को उन्होंने चैलेंज किया कि भाई ऐसी कठोर साधना भी इस काल के अंदर हो सकती है। जैसे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी हुए और उनकी समाधि के बाद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आगे की इतनी कठोर साधक कौन होगा जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में परम पूज्य आचार्य सन्मत सागर बहुत दीर्घ दृष्टा थे। अपने अल्प आयु के और सबसे छोटे दीक्षित आचार्य श्री सुनील सागर जी, बहुत कम रोग के अंदर 17 साल की उम्र के उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्हें अपने शिष्य को दीक्षित किया। दीक्षित 17 साल की उम्र में किया और उनकी समाधि के बाद में अपना संघ का पूरा उत्तरदायित्व आचार्य श्री सुनील सागर जी को उन्होंने सौंपा। और आज आचार्य सुनील सागर जी महाराज पूरे भारतवर्ष में जितने भी साधु दिगंबर साधु है, लगभग हमारी दिगंबर परंपरा के 1500 साधु और उसके अंदर लगभग 600 से 700 दिगंबर मुनि हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ साधु के रूप में माना जाता है, साधक के रूप में। उनका आत्मचिंतन हमेशा वो तत्पर, आत्मचिंतन में ही तत्पर रहते हैं। कोई प्रपंच नहीं, कोई भौतिकवाद नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण और पर का कल्याण। और उनके अंदर अद्भुत वात्सल्य था, प्राणी मात्र के लिए करुणा और कठोर साधना। तो मौन तपस्वी थे और तपस्वी है। और आज उनके पास आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की समाधि को लगभग 2010 में उनकी समाधि हुई और उनकी समाधि आज 11 साल पूर्ण हो चुके। और 11 साल के अंदर इन्होंने आचार्य अपने गुरु को जो विश्वास के साथ में अपना उत्तराधिकारी बनाया था,
जो अपेक्षा थी उससे कई गुना वो खरे उतरे हैं। उन्हें अपने संघ को, जो आचार्य श्री ने अपनी विरासत में लगभग 27-28 साधु को दिया था, आज उनके शिष्य लगभग 100 के करीब शिष्य उनके हो चुके हैं। इतनी दीक्षाएं उन्होंने अल्पकाल पिछले 10 साल के अंदर इतनी दीक्षाएं दे दी और इतनी समाधि लगभग करीब 45 से 47 समाधि भी करा चुके। तो ऐसी अल्प आयु के अंदर आज उनकी 45-46 साल की उम्र है और अल्प आयु के अंदर इतनी कठोर साधना कर रहे हैं और इतने संघ उनके संघ में युवा और 90 से 95 उम्र के साधक भी साधना कर रहे हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन लेके सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं ऐसे कठोर साधक आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, जो आज हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरक है। तो उनकी संयम के 25 वर्ष पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में हमारे ऋषभ भाई जो उनके प्रति बहुत ही समर्पित है, उनसे प्रेरित हुए, उनकी साधना को देख कर के उनके अंदर एक ऐसी भावना हुई कि उन्होंने अपनी भावनाओं को इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया। ये उनकी भी खुद की लगभग 7 महीने की साधना है जो आज हमारे सामने प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं ऋषभ भाई को बहुत बहुत आचार्य आदिसागर अंकलेकर मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ और उनके लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप उत्तरोत्तर इस तरह से प्रगति करें और इस धर्म प्रभावना को, इस चित्रकला को माध्यम बना करके हमारी दिगंबर परंपरा, जैन परंपरा को आगे बढ़ाए, इस कला के माध्यम से एक संदेश देवे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत सुंदर पुरुषार्थ करके इतनी बड़ी प्रदर्शनी का आपने आयोजन किया है। आचार्य आदिसागर अंतर्राष्ट्रीय आग्रह जागृति मंच, हमारा सुनील सागर युवा मंच और सभी संघ के सभी सदस्य, हमारी कार्यकारिणी, सभी की ओर से मैं शुभकामना आपको देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने भी ये पूरा प्रोग्राम को कवर करने का प्रयास किया है। बस ज़रूर आप इसका पूरी अच्छी तरह से प्रसारित करें और जैन दर्शन को लोगों के सामने पहुँचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन जब जानना चाहूँगा इस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में जो ऋषभ जी ने ऑर्गेनाइज किया, क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट कीजिए सर, यहाँ देखना। आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के 25 वर्ष संयम साधना के उपलक्ष्य में श्री ऋषभ जी ने उनके 25 वर्षों की तपस्या के कुछ अंश चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत की है। मैं इधर आने के पहले सोच रहा था कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने हॉल में इंटर किया और जो आज परम्पराचार्य के बड़े जो तस्वीर लगी हुई थी उनको जैसे ही देखा, ऐसे लग रहा था कि तस्वीर में आचार्य महाराज खुद मेरे को देख रहे हैं और जिधर मैं घूम के जा रहा था पूरा यानी मेरी तरफ ही देख रहे थे और पूरा यानी तस्वीर में घूमते जा रहे थे। जिस इससे जस्ट तक गया था पूरा तस्वीर पे ऐसे घूम गई ऐसा और अपनी तरफ अट्रैक्शन कर रही थी। तो मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा जीवंत आचार्य श्री सामने बैठे हो और अपन उनके दर्शन कर रहे हो। तो ये जो ऋषभ जी के मन के भाव और श्रद्धा और से उन्होंने बनाए चित्र जीवंत रूप यानी अपने को दिख रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी तस्वीर ये चित्र देखे उनमें सब में उनके जो भाव एक उनके जो वात्सल्यमय और अलग अलग तपस्या के और ध्यान मुद्रा है वो उनकी यानी जीवन के कुछ क्षण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सुंदर लगे। और इसके बारे में अपन कहना चाहेंगे तो बहुत अल्प शब्दों में बता रहा हूँ, बाकी बहुत विस्तृत है। मैं जीतूभाई शाह, मंत्री, आचार्य आदिसागर अंकलेकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच। ये जब ऋषभ भाई ने परिकल्पना करी आचार्य श्री के आशीर्वाद लेके शांतिनाथ में, मुझे याद है के पास, प्रतापगढ़ के पास, तभी परिकल्पना के बाद उन्होंने सबसे पहले हम मंच को आमंत्रित किया इसमें सहभागी होने के लिए। तो हमने एक मीटिंग करी थी और मीटिंग के दौरान ऐसा एक परिकल्पना की कि भाई ऐसा कुछ बन सकता है। और पहली बार एक प्रयोग के रूप में हमने अंधेश्वर पार्षद में हमने उसका एक प्रयोग के रूप में एक एग्जीबिशन लगाया था। उससे लोग बहुत ही प्रभावित हुए और हमने आचार्य आदिसागर अंकलेकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई की कार्यकारिणी अध्यक्ष और सबने मिलकर ऐसा डिसाइड किया कि इसको पूरा तन मन धन से इसको सपोर्ट करेंगे। और हम इतने खुश हैं और इतने प्रभावित हुए हैं कि आचार्य देखते हैं जहाँ पर मतलब भौतिकता ही दिखा देती है और यहाँ
हितरागता के दर्शन, जैन धर्म के दर्शन और व्यवहारिकता के दर्शन, जैन धर्म से व्यवहारिकता के दर्शन जो ऋषभदेव ने बनाए, ऋषभ भाई धन्यवाद के पात्र हैं और हमारा मंच का हमेशा सहयोग उनके साथ रहेगा। और हमारी एक कल्पना, हमारी एक परियोजना है कि इस एग्जीबिशन को एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ तक पूरे भारतवर्ष में हम लेके जाएंगे। आचार्य आदिसागर अंकलेकर मंच उसका पूरा जोर शोर से उसका सपोर्ट करेगा। वंस अगेन थैंक यू ऋषभ भाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। मैम इस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे पूर्वाचार्य आचार्य आदिसागर जी महाराज, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, ये सारे पूर्वाचार्य और हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, इनके त्याग, तपस्या, संयम, साधना को हमने एक हमारे कलाकार जी ने अपने चित्रों के माध्यम से जन जन तक को पहुंचाने का प्रयास किया है और जिन शासन की भावना हो, यही हमारी मंगल भावना है। जय जी। मैम आप क्या कहेंगे? और सारे जितने भी ड्राइंग्स हैं, सब पेंटिंग्स हैं, सारे सबके टेक्निक्स सब कुछ अलग है। वो उनके फीलिंग्स की उसमें उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। सारे ड्राइंग्स को देखोगे तो उनकी आर्टिस्ट की फीलिंग सारी दिखती है उसमें, तो वो बहुत सराहनीय है। और हमारे जो जैन धर्म के सिद्धांत है, वात्सल्य और प्रत्येक जीव के लिए करुणा भाव, प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन करना, और आचार्य जी के जो स्वयं का आत्मचिंतन, उनकी ध्यान मुद्राएं, ये उन्होंने जो अपने कलाकार ने अपने भावों से जो उसमें चित्रांकन किया है, वो बहुत ही सुंदर है। और ये देखते ही हमें भी ऐसे भाव होते हैं कि हम भी त्याग करें, हम भी संयम साधना करें। तो कलाकार के तो इतने उत्कृष्ट भाव हैं ही, हमारे भी भाव उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं। आज की मॉडर्न जनरेशन को हम देखें तो हम सभी सुख सुविधाओं के पीछे हैं, और लेकिन आज के युग में हम ये भी देखते हैं कि त्याग तपस्या करते हुए भी कोई मनुष्य हैं जो अपने जीवन में त्याग और साधना कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है मुंबई जैसे शहर में, कि जहाँ पर हम सभी जगह पे सभी प्रकार की सुविधाएं देखते हैं। तो यहाँ हम सब मटेरियलिस्ट सोच रखते हैं और मटेरियल थिंग्स के पीछे हम लोग जाते हैं। तो ऐसे भी है कि जो कुछ इस साल से आचार्य सुनील सागर महाराज जी जैसे कि जो इस प्रकार से त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। सर, आपने अपने गुरु जी का त्याग तो आपने देख रही है, आपका अपने इतनी सालों से उन्होंने एक चित्र बनाने त्याग किया, किस तरह का आपको क्या करना पड़ा, माइंड में रखना पड़ा? एक्चुअली मैंने बेसिकली ये जो आर्ट एग्जीबिशन है उसका थीम मोनोक्रोम पे और पेंसिल और चारकोल रखा है, कि पेंसिल और चारकोल जैसी सिंपल चीज़ों से भी ब्यूटी को हम उभार कई हम ला सकते हैं। ये इसके पीछे कल्पना ये थी कि लाइक जो जैन अध्यात्म है वो एकदम सिंपल ब्लैक एंड वाइट जैसे स्पष्ट है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो विविध जो आर्ट वर्क जो क्रिएट किया है, तो उसके पीछे हर एक फोटो के ऊपर एक स्टोरी है, जिससे कि जैन जैसे हमारे मूवी होते हैं वो मौन उपदेश देते हैं, तो और उनकी जो त्याग तपस्या होती है वो बहुत कठिन साधना होती है, और वो कई बार मौन भी रहते हैं। तो हम उनकी जो मौन साधना है उसके से दिन का प्रयत्न करते रहते हैं। तो इसके लिए मुझे काफ़ी जो मेरा बैकग्राउंड वर्क था वो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, और फिर उसके बाद से मैंने आर्ट वर्क बनाना शुरू किया। तो ऐसे मुझे पूरा जो आर्ट वर्क है कंप्लीट करने में तकरीबन 8 महीना समय लगा। सर, आपने आर्ट का ये 8 महीना आपको लगा है पेंटिंग जो है वो बनाने, उससे पहले आपने माइंड में सोचा था कि इस तरह का गुरु जी का जो पेंटिंग है आपने जो बनाया है, तो इस तरह
टाइप का बना पाएंगे, कुछ ऐसा माइंड में चल रहा है? नहीं, जब शुरू किया था ऐसे मेरा बिजनेस अभी चालू है और ये मेरा एक्चुअली पैशन है कि ड्राइंग और मैं अलग अलग मीडियम्स में वर्क करता हूँ, वाटर कलर, एक्रिलिक, पेंसिल। तो मेरा बिजनेस भी अभी चालू ही है, लेकिन इसके साथ में मुझे मेरा पैशन जो है उसको उभारना था। तो जब शुरू किया था उस समय पे ऐसी कल्पना नहीं थी कि किस प्रकार से, लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया तो वैसे वैसे मुझे अलग अलग, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स, पेपर्स और अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की हुई है। तो एक तरह से कोई भी आप मोनोटोनस आर्ट नहीं देखेंगे, हर एक को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की। सर आपने कितनी पेंटिंग वो अपनी लगाए? ऐसे आचार्य सुनील सागर महाराज जी की दीक्षा को 25 वर्ष हो रहे थे, अभी हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो उनकी 25 पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और जो 4 परंपरा आचार्य हैं उनके हैं, तो इस प्रकार से टोटल और जो भगवान के इस प्रकार से 31 पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं। सर आपने गुरु जी से कितना वर्कआउट किया आपने बनाने से पहले? पेंटिंग वर्कआउट कितना किया, किस तरह से? हाँ, तो होंगे? हाँ, एक्चुअली जब ये शुरू करने से पहले भी बहुत कार्य हुआ है। शॉर्टलिस्ट की पहले सबसे पहले तो उनके जीवन से आधारित विविध जो अवस्थाएं हैं उनसे फोटोग्राफ्स और जो रेफरेंसेस है उसको शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद हर एक जो पिक्चर है उसके ऊपर स्टडी किया है कि एज अ आर्टिस्ट वो मुझे किस तरह से उसमें क्या विशेषता दिखती है, और फिर उसमें से उस विशेषता को लाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क किया, स्टडी किया, और फिर मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया। सर आप खुद एक बिजनेसमैन हो, गीतकार भी हो, गीत काफ़ी गीत लिख चुके हो आप, और खुद भी इतना चित्र के लिए इतना पैशन होता है? जी जी, एक्चुअली अगर करना है तो रास्ता है, नहीं करना है तो बहाना है। ये मुझे मेरे पिताजी ने ऐसी सीख दी थी, तो मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि अगर मुझे जो कुछ करना है तो उसके लिए मैं समय कैसे निकालूँ। समय कभी होता नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। जो हमारी प्रिय वस्तु होती है उसके लिए हम समय कैसे भी निकाल ही देते हैं। तो एक तरह से ये एग्जीबिशन करने के पीछे मेरा ये भी जो भी कोई आर्ट को, अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है तो उनको मैं बहुत पावरफुली एक एम्पावरमेंट देना चाहूँगा कि वो भी अपने पैशन को पुनर्जीवित करें। और जीवन में जैसे हम देखते हैं कई चीज़ों को, धर्म को लेकर हम बहुत गंभीर विषय बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मतलब लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। तो इसी प्रकार से हमें जो भी हमारी इच्छाएं, मतलब जो भी हमारे पैशंस हैं उनको जीना चाहिए और ज़िंदगी में पूरी तरह से अपना आनंद लेना चाहिए। सर आपने इतनी सारी गुरु जी की पेंटिंग बनाई, तो उसमें से मतलब आपको ऐसा, आज आप पेंटिंग इतना सारा लगाए हुए हैं, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसमें कुछ कमी आपको दिखी या कुछ क्या एक्स्ट्रा लगा? अगर आर्ट वर्क का अगर हम बात करें तो इसमें मुझे काफ़ी कमियाँ, मतलब अभी मिस्टेक्स, आर्ट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एक तरह से अगर हम आर्ट वर्क को एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसमें से हम काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी गलतियों को, या काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम किसी चीज़ को, अगर मैं कोई पेंटिंग को देख रहा हूँ और एक डिस्टेंस से, तो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी इसमें कई जगह पे करेक्शंस दिख रहे हैं। हालांकि मैं अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आध्यात्मिक तौर पे काफ़ी मैंने देखा है कि मुझे इस काम को करने के बाद में बहुत कंट्रीब्यूशन, काफ़ी मुझे इसका लाभ हुआ है, तो ये मैं महसूस कर सकता हूँ। सर आज इसमें यहाँ पे आपके चीफ गेस्ट आने वाले थे, वो नहीं आ पाए, क्या कारण क्या? अच्छा सर, मैं क्या बोल रहा था, ये अपने चित्र आप वो तो क्या पूछना चाहते हैं सर, समाज के बारे में, जैन समाज के बारे में जो आपको प्रचार करना है, क्या करना है, मतलब किस तरह का अपना एम क्या आपका? तो आज जो है हम धर्म को पंथवाद में और कई क्रियाकांड में उलझ गए हैं।
तो जो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि आत्मा को प्राप्त करना, वो कहीं पे हम भूल रहे हैं। तो इस कला प्रदर्शन के माध्यम से एक तरह से उस जो हमारी जो लक्ष्य है उसको पुनर्निर्धारित करना और हमारा जो भी कार्य है उसके पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो हमारे आत्मा को प्राप्त करना है। तो इसी भावना के साथ में ये आर्ट एग्जीबिशन को सर आज आपका बुक लॉन्च भी हुआ, उनके बारे में बताइए। हमारी मेरी पत्नी ने उधर जो भजन है उनका संकलन किया है, गुजराती और हिंदी भजन की गुजराती और हिंदी भजन का संकलन किया है। और ये जो भजन है वो काफ़ी आध्यात्मिक है और बहुत ही सरल भी है और काफ़ी लोगों को इससे लाभ होगा। लास्ट का सवाल पब्लिक को आप जरा रिक्वेस्ट करो कि आपका कब तक शो है, कहाँ तक आना है, आप आने के ये एग्जीबिशन बॉम्बे आर्ट सोसाइटी बांद्रा रिक्लेमेशन में 11 से 17 मार्च तक है। समय है सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक। तो सभी से ये निवेदन है कि वो अवश्य एक बार आएँ और मेरा यकीन है कि वो आएंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ यहाँ से ज़रूर वो लेके जाएंगे अपने लिए। यानी बच्चे हैं तो वो भी आएँ और वो भी एक तरह से कला और आध्यात्म का यहाँ पर जो संगम है उसको देखकर उनको भी बहुत लाभ होगा। और सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। सर आगे आपका भी इस तरह का सर आगे अभी जो पेंटिंग आपने बनाया है तो आगे इससे आगे क्या आप बनाने वाले हैं, प्लान क्या है? तो अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मैंने प्लान किया है, तो वो जल्द से जल्द वो भी आध्यात्मिक विषय पर ही होगा। और ये जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो कलर में होगा। तो बाकी तो सस्पेंस है और यू हैव टू वेट एंड वॉच। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए। बचपन से ही माता पिता के धार्मिक संस्कार रहे हैं और अच्छी आवाज़ भी उन्हीं की देन है। और मेरे सास ससुर जी भी माता पिता के समान एकदम धार्मिक, तो धर्म की पहले से ही रुचि भी थी। तो उस रुचि ही मेरी प्रेरणा बनी और मैंने गुजराती भजन और हिंदी भजन गाना शुरू किया, लिखना शुरू किया। और आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने हमेशा प्रेरणा दी है, हमेशा आशीर्वाद दिया है कि अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो, हमेशा प्रोत्साहन। उसी की वजह से आज उसी का फल है ये। और मुझे इतनी हिम्मत हुई कि मैं कर सकती हूँ और ये बुक लिखी और उसका आज विमोचन हुआ, तो बहुत ही आनंद हो रहा है। और सभी लोग इसका बहुत अच्छे से लाभ ले, भक्ति करें, अपने परिणाम उत्कृष्ट बनाए, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। बस यही मंगल भावना है। ओके, जय जिनेंद्र। आपने भक्ति की बात की है, अपने श्लोक की, इसके 2 श्लोक की 2 लाइन। हाँ ज़रूर। ये पूर्वाचार्यों का और आचार्य श्री का ही एग्जीबिशन है। तो समता को धारने वाले, भव पार कराने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों का अर्चन है। तुम ही मेरे भगवन हो, मैं तुम पे वारी जाऊं, तेरे आशीष हेतु चाहे जो भी कर जाऊं, तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम, तेरी महिमा गा करके दुनिया को बता देंगे हम। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों का अर्चन है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट बुक कब आ रही है आपकी? नेक्स्ट बुक कब आ रही है? इसका सब लोग अच्छे से लाभ ले लें, फिर नेक्स्ट बुक। हाथ में ले लीजिए। हाँ, अभी बोलिए। सभी लोग भक्ति करें और बस यही इसका लाभ लें, यही मंगल भावना है। और आचार्य जी की परंपरा को जाने
और जिन शासन की प्रभावना हो उनके अनुयायी बने। बस यही प्रार्थना है परमात्मा से कि सभी का कल्याण हो और सभी सुखी रहे, सबका मंगल हो। मैम इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं थैंक यू जय जी ने।